नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में और कराते हैं आपको कल के ट्रेड के लिए एक शानदार तैयारी, ताकि आप सुरक्षित और मुनाफे वाला ट्रेड करें। नंबर नोट कीजिए हमारा 7045220000। यहाँ पर आप व्हाट्सएप से हमें सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं और आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है और आप यहाँ पर भी हमें अपने सवाल चलते शो में भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपके ये सवाल हम अपने एक्सपर्ट से सीधे लेंगे और सवालों के जवाब देंगे। राइट, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बातें होंगी आपसे और सवाल जवाब होंगे दर्शकों के साथ। वो नंबर एक बार फिर से ले आते हैं स्क्रीन पर, पहले शायद आने में थोड़ा लेट हुआ, ताकि आप यहां पर अपने सवाल भेज पाएं। 7045220000 और सोशल मीडिया पर भी आपका स्वागत है। एक्स और फेसबुक पर आप हमें लाइव देखिए, वहां पर सवाल पूछिए, सर्वेंद्र जी से हम जवाब लेंगे। राइट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कार्यक्रम की शुरुआत करें, इन द सेंस कि आपके सवाल लें, थोड़ा सा नजरिया आज के बाजार का। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 362 पॉइंट गिरा, 72,470 पर आया। निफ्टी 92 पॉइंट गिरकर 22,000 पर बंद हुआ। अच्छी बात यह रही आज की, दिग्गज जरूर कमजोर नजर आए, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप से वहां जिस तरह की दिक्कतें थी, आज थोड़ा ईज ऑफ होता हुआ दिखा। लेकिन क्या यह परमानेंट है, ये बड़ा सवाल होगा। वहीं बैंक निफ्टी में 264 पॉइंट की गिरावट रही, 46,600 पर यह भी बंद हुआ। रियल्टी, पीएसई, तेल गैस शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। मेटल, सीपीएससी इंडेक्स में आज बढ़त थी, तो वहीं आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों में दबाव रहा। बड़े निवेशकों ने आज क्या किया, एफआईआईज और डीआईआईज की आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईआईज की आज रही खरीदारी 10 करोड़ रुपए की, लेकिन उसके सामने डीआईआईज ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आज बड़ा दिन था, जिन्होंने ये खरीदारी की। शायद ये खरीदारी नहीं आती तो वो जो गिरावट के फिगर्स हैं वो थोड़े हमको और बड़े दिखाई देते, लेकिन फिलहाल मार्केट का ये मूड और माहौल है। चलिए तो आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सर्वेंद्र, वैसे तो बाजार जो है आज गिरकर बंद हुआ, दिग्गजों में थोड़ी हड़बड़ी सी दिखी, लेकिन क्या इसे अच्छा साइन मानेंगे कि छोटे मझोले शेयर्स में एक थोड़ी सी राहत थी, थोड़ा सा कूलनेस थी, या फिर ये टेम्पररी है? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बात तो ये है कि 4-5 दिन से कहीं स्पॉट में निफ्टी तकरीबन 21,900 के आसपास, कहीं 21,800 के आसपास एक बॉटम मारा था। उसके बाद से आई थिंक सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है। पर देखिए, आज में जो सेकंड हाफ में सडनली वो जो 50-60 पॉइंट की गिरावट आई, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लेटर हाफ में ये सेलिंग आई। और जैसे कि आपने बोला कि काफी सारे दिग्गज नामों में आज प्रेशर्स रहे हैं, तो अब थॉट तो यही है कि देखिए ओवरऑल ट्रेंड, जब हमने लास्ट शो में बात किया था कि भाई देखिए ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड तो अब थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं और उछालों में अब सेलिंग्स आती रहेंगी, क्योंकि कुछ अच्छे मीडियम टर्म सपोर्ट्स काफी सारे स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स ने या बाजार ने भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अब यहाँ पे तोड़ दिए हैं, तो उछालों में सेलिंग आती रहेगी। बैंक निफ्टी अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि बिल्कुल भी 47,500 के ऊपर बहुत ज्यादा जा नहीं पा रहा है, तो वहां भी चिंता बनी हुई है। बैंक निफ्टी ने अगर निफ्टी का साथ दिया होता तो शायद स्टोरी थोड़ी अलग होती, बट लास्ट 2-2.5 महीने की स्टोरी यही है कि भाई बैंक निफ्टी चल नहीं पाया है और अब दबाव कहीं बनते जा रहा है। तो जो मिड कैप वाला सवाल पूछ रहे थे, देखिए मिड कैप इतने पिटे थे कि थोड़ा बहुत बाउंस तो लाजमी था और वो होना भी चाहिए। स्ट्रेट अवे फॉल या वर्टिकल राइज या वर्टिकल फॉल में बहुत ज्यादा पैसे टेक्निकल ट्रेडर्स के बनते नहीं, क्योंकि हमको दोनों तरफ अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमको बीच में पॉजेस चाहिए दोनों तरफ के। तो वर्टिकल अप एंड डाउन तो किसी को पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अच्छी बात है कि एक हेल्दी करेक्शन, एक डिक्लाइन में भी एक पुलबैक भी आ रहा है मिड कैप साइड में, तो मौके मिलेंगे लोगों को अपने आप को रिपोजिशन करने के लिए, जो रह गए हैं उनको निकलने के लिए। किसी को लगता है कि भाव अच्छे हैं तो वो ले भी सकता है, जिसके सिप्स चल रहे हैं। बट ओवरऑल आई थिंक बायर सेलर्स के दोनों के मिश्रण से ही मार्केट बनता है। बट जैसे मैंने बोला, मीडियम टर्म सेटअप्स थोड़े से नरम हैं, और जब तक वो पलटते नहीं है तब तक थोड़े सेलिंग, थोड़े प्रेशर्स जैसे आज दिखा सेकंड हाफ में, वो बने रहेंगे दोनों इंडाइसेस पे। चलिए, तो लाख टके की बात है यहाँ पर कि भाई ये इस समय बाजार ऐसा है जिसको प्रेडिक्ट करना, समझना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में ही सीएनबीसी आवाज का महत्व बढ़ जाता है। जी हाँ, डेफिनेटली हम दिन भर आपको यहाँ पर बाजार में कैसे बेहतर और सुरक्षित ट्रेड करना उसकी सलाह तो देते ही हैं, बाजार के दौरान भी और बाजार के बाद भी। इनफैक्ट कल का बाजार जैसे कार्यक्रमों में कोशिश करते हैं कि आप
एकदम सही दिशा पकड़कर चलें ताकि बाजार में ऐसे माहौल में आपको किसी तरह का कोई जोखिम, कोई नुकसान ना हो। राइट, तो चलिए अब ये सवाल जवाब जरिया बनते हैं कि हम बात को आगे बढ़ाएं। तो पहला सवाल ले, लेकिन उससे पहले सर्वेंद्र से कुछ वो स्टॉक्स जरूर ले लेते हैं जहां कल उनकी नजर रहेगी, क्योंकि ऐसे माहौल में इसमें भी काफी सतर्क होना जरूरी है। क्या स्टॉक्स रहेंगे सर्वेंद्र? वो देखिए, मैंने एक तो मैंने बहुत बढ़िया एक सेटअप मुझे मिश्रण लगता है जिसको हम पेयर बोलते हैं, तो एक बढ़िया पेयर लगता है जहां देखिए ब्रेथ खराब थी तो आप ज्यादा रुझान बेचने की तरफ रखेंगे और बाय साइड में आप थोड़ा कम रुझान रखेंगे। 100% में आप मिक्स रखेंगे 3366 जी। तो जो लोन बाय कॉल है मेरा, वो मुझे लगता है इंडस टावर में काफी अच्छा ट्रैक्शन बिल्डअप है। 240-250 के लेवल्स पहले निकलते नहीं थे, जब से वो ब्रेकआउट हुए हैं आई थिंक मोमेंटम वॉल्यूम्स भी होने लगे हैं। आज वॉल्यूम भी अच्छे थे गिरते बाजार में, तो ऐसे केस में यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस बन सकती है। तो मेरी राय है कि भाई इंडस टावर में किसी को लेना है तो ले सकते हैं। आई थिंक 300 के लक्ष्य मुझे लगता है नेक्स्ट 1 से 2 वर्किंग डे या 3 वर्किंग डेज में, आप 1 to 3 वर्किंग डेज में आप ये लक्ष्य लेके चलेंगे। कल के लिए भी अच्छा सेटअप यहाँ रह सकता है। 274.40 पे आप एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएंगे इंडस टावर में और लेने की कवायद है यहाँ पे। इसके सामने अगर किसी को करना है तो पेयर, इसका पेरेंट जो है, इसमें पेयर भी आप कर सकते हैं कि भारती, जिसमें आज मुझे लगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी गिरावट जो बनी है, भारतीय अंडर परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट 1 से 3 दिनों में, और वहां मुझे लगता है कि नीचे में 1150 के स्तर ये स्टॉक छू सकता है। तो 1236.60 के स्टॉप लॉस से आप भारतीय में बेचाण करेंगे। इसको आप पेयर भी बना सकते हैं, मतलब रूपी न्यूट्रल। आप इंडस टावर बाय करके भारतीय सेल कर सकते हैं, तो आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको फिर पेयर में न्यूट्रल हो जाता है और आपके थोड़े ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे यहाँ पे और रिस्क भी कम रहेगा। और जिसको स्टैंड अलोन करना है वो स्टैंड अलोन भी दोनों ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक आईटी में प्रेशर्स बने हुए हैं। टीसीएस ने जो गैप डाउन किया गए हफ्ते में, उसमें अब जरा भी कहीं उछाल की कोशिश नहीं बन पा रही है, और आज भी 2 दिन के सत्र भी मीडियम टर्म सपोर्ट्स एवरेजेस तोड़ने के बाद उसके नीचे ही टिके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब 3720 के डाउनसाइड्स टीसीएस में खुल गए हैं। नेक्स्ट 1 से 3 दिनों में वो आ सकते हैं। 4007 पे आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के रखेंगे और बेचाण की राय है जी। चलिए, तो 3 शेयर्स यहां पर, और ये जो मूड माहौल है बाजार का उसके हिसाब से सर्वेंद्र जी राय दे रहे हैं। इंडस टावर्स में खरीदारी की राय, यहां पर आपको 300 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है और 274 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। भारतीय एयरटेल यहां पर बिकवाली की सलाह है, और सर्वेंद्र को लगता है कि यहां पर आपको नीचे में 1150 तक के टारगेट्स नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगेगा यहाँ 1236 रुपए 50 पैसे का। और टीसीएस में भी लगभग यही मूड माहौल, जहां पर कि डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, तो यहां पर टारगेट्स रहेंगे 3700 रुपए के आसपास, 3720 टू बी इनफैक्ट, और 407 रुपए का जो है आप स्टॉप लॉस लगाइएगा यहां पर। बेचने की सलाह टीसीएस में भी। तो एक खरीदारी 2 बिकवाली, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि बाजार का मूड इस समय कैसा है और क्या चाल रह सकती है। चलिए, ये तो वो 3 पिक्स हो गए जो सर्वेंद्र हमें बता रहे हैं। अब हम अपने दर्शकों के सवाल लेंगे। प्रभाकर साहब मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आप? सर, मेरे पास पराग मिल्क के 1000 शेयर है, 253 की बाइंग है। ओके। और दूसरा SW सोलर 1000 शेयर है, मेरे ख्याल से उसको 393 की 493 ऐसा कुछ भाव है, याद नहीं आ रहा है। SW सोलर वैसे आपने भेजा नहीं था, ये तो पूछ लिया। चलिए, इस पे भी जवाब देंगे, लेकिन पहले पराग मिल्क यहाँ पर 1000 शेयर 253 और 45 रुपए का लॉस है, 205 रुपए का मौजूदा भाव। सर्वेंद्र जी, क्या करना चाहिए पराग मिल्क में? देखिए, यहाँ पे मेरा थॉट रहेगा कि भाई अब उछालों में निकलने की कोशिश करें यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि मंथली पैटर्न इसके इस महीने के थोड़े खराब बन रहे हैं। तो उछालों में यहाँ सेल ऑन राइज की मेरी कवायद रहेगी। इन द मीन टाइम, जब तक बाउंस ठीक ठाक नहीं मैच्योर हो रहा है, तो अगर आप गए 4-5 हफ्तों के सेटअप देखेंगे तो 190 के आसपास, 189-90 पे सपोर्ट्स रहे हैं। किन्हीं कारणों से बाउंस नहीं आता और यहीं से गिरना शुरू करता है, तो 188.40 पे एक स्टॉप लॉस भी मेरे हिसाब से इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। और ऊपर में उछालों में मेरे हिसाब से इनका भाव आए तो इनको उसके आसपास कहीं जितना कम हो सके लॉस, या नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास कहीं इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, तो पराग मिल्क पर सेल ऑन राइज की ही सलाह है सर, और यहाँ पर 188 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ताकि आपका मामला थोड़ा बेहतर रहे। अच्छा, दूसरा क्या पूछा था आपने, कौन सा सोलार? जी, SW सोलार, राइट। तो देखिए, थॉट वहां पे भी यहाँ पे भी यही है कि मंथली सेटअप लास्ट 4-5 महीनों के बाद इसमें एक मंथली गिरावट बनी है, और ये लग रहा है मुझे कि एक बेरिश पैटर्न यहाँ बना हुआ है। अज्यूम कर रहा हूँ कि बस अब 4-5 वर्किंग डेज अगर सपोज बाकी हैं तो उसमें ये कहीं सेटअप्स इसके नेगेटिव बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी उछालों में निकलने की राय है।
और इसको रिविजिट करना अगर इनको है भी किन्हीं कारणों से, तो इनको मेरे ख्याल से 612 615 का क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद ही इसमें ध्यान रखें। तब तक मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करें, क्योंकि 700 रुपए का तो इसका जो भी जब से डेटा है 2019 के बाद, तब से 700 रुपए के आसपास इसके जो हाईज लगे हैं उनके बाहर ये कभी गया नहीं। तो आई थिंक इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट्स अभी इमीडिएटली स्विंग हाई इसके तो जो होंगे वो 647 के ऊपर ही होंगे, तब तक आई थिंक इसमें से दूर रहें। चलिए दूर रहिए। और सेल ऑन राइस की सलाह SW सोलार में भी। ये दोनों सवाल हो गए, आगे बढ़े फटाफट। चंपालाल साहब हमें जोधपुर से कॉल कर रहे हैं। चंपालाल जी स्वागत है। ITI पर सवाल है, आप मुझे शेयरों की संख्या बताएं और खरीदारी का भाव दें। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही ढंग से, शायद थोड़ी रेंज की इशू है। चलिए, मेरे पास नंबर्स आए हैं, प्रोड्यूसर साहब ने डाले। 1000 शेयर हैं 320 के भाव पे ITI के। मौजूदा भाव 252 रुपए, तो यहाँ करीब करीब 50 रुपए का, 50 से 70 रुपए का यहाँ नुकसान हो रहा है एक शेयर पर। 1000 शेयर लेके बैठे हैं चंपालाल जी। सरवीन जी, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, प्योर सेंटीमेंट और PSU फ्लेवर में चल गया है। पैसे तो ये कंपनी बनाती नहीं है काफी सालों से। आई थिंक थोड़ा होमवर्क करके इनको होमवर्क करके इसमें आना चाहिए था। बिल्कुल इनका मजाक उड़ाने का राय नहीं है, बट मंशा नहीं है, बट थॉट यही है कि बिना पढ़े लिखे इसमें आ गए हैं ये। और ये थोड़ा सबके लिए एक सबक है कि पहले कंपनी खुद के लिए तो पैसा कमाए, तब तो आपके लिए बनाएगी। अपने लिए खुद के लिए 2-2.5 साल 3 साल से, क्या उसके पहले से भी मुझे जो दिख रहा है, पैसे तो बनाती नहीं है। तो प्योरली सेंटिमेंट वाइज चल गया PSU रैली में। मेरे हिसाब से तो क्लियर कट उछालों में निकले और ज्यादा खड़े ना रहे, क्योंकि बहुत गंदा यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं ये। जी बिल्कुल। और सरवीन जी, बिल्कुल मजाक उड़ाने की मंशा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी तीखा और कड़वा बोल ही दें हम, ताकि जो हमारे दर्शक और निवेशक हैं थोड़ी कड़वी दवाई भी पिए। और पर्पस ये है कि उनको गलत इन्वेस्टमेंट से, घाटे से बचाना है, हाथ ना जले किसी के भी। तो बिल्कुल सही। हाँ जी विवेक जी, बट सोशल मीडिया पे कड़वा बोलने के बाद फिर ट्रोलिंग भी उसी हिसाब से होती है। लोगों को लगता है कि पता नहीं हमारा कोई इसमें पर्सनल एजेंडा है कि हम लोगों को डरा रहे हैं। डराने का और किसी का भी मजाक उड़ाने का मंशा नहीं है हमारी। तो यहाँ पे केवल ये रहती है कि जितना आए और लोगों को बेटर एजुकेट करें, इसके लिए हम आते हैं। टाइम निकालना मुश्किल होता है, आपको भी मालूम है, शोज के लिए, बट कोशिश करते हैं कि अच्छी राय लोगों को मिले, क्योंकि लोगों को अच्छी राय मिलती नहीं है। लोगों को बहकाने वाले लोग ज्यादा हैं इस मार्केट में और समझाने वाले कम है। और तो समझाने वाले जो हैं वो दुश्मन लगते हैं लोगों को, ये दुश्मन है। और आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सर, दिक्कत ये हो चली कि वहीं से इतनी भ्रामक चीजें आने लग गई हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है कौन आ रहा है, कौन बता रहा है, कौन बोल रहा है। मतलब जालसाजी भी है, भ्रामकता भी है, और मतलब क्या बोलूं उसमें। तो ये बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश जहां आप जैसे विद्वान लोग आते हैं, इतने सालों का तजुर्बा है, लगातार आ रहे हैं, भरोसा है लोगों का, तो ठीक है। अब ये तो एक समझदार व्यक्ति के ऊपर है कि वो ट्रोल करे, कि कड़वी दवाई ले, लेकिन पर्पस एक है, साफ है, सुन ले, कि आपको अच्छा ट्रेड कराना और आपको किसी भी संभावित घाटे से बचाना। और सही कह रहे हैं कि आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जहां आगे पीछे देखें, समझें उसे कि वो पहले खुद के लिए कुछ कर पा रही तो आपके लिए करेगी। तो फिलहाल ITI में उछलने की उछाल पर निकलने की सलाह है, और आगे से ध्यान से ट्रेड कीजिएगा चंपालाल जी। फिलहाल के लिए अफसोस है, लेकिन आगे आपका अच्छा हो, ये कामना है। राइट, आगे S रॉय साहब बेंगलुरु से। रॉय साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या ले रखा है आपने? मैं तो LTI माइंट्री लिया 2 महीने पहले 5420 रुपया में। ओके, अभी क्या करना? मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। चलिए, अच्छी बात है। LTI माइंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 5420 में आपने लिया है और 5975 इस समय इसका भाव है। 5420 से 975 बोला तो लॉस तो नहीं दिखाना चाहिए इसको यहाँ पे। ठीक है, चलिए, नहीं 5000 में और आपने 4975। एनीवेज, थोड़ा लॉस आएगा, 240 रुपए, 426 रुपए का। तो क्या करना चाहिए सरवेन साहब यहाँ पर इनको? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल घाटे में है। देखिए, एक चीज इनको एक डेटा पॉइंट दे दूं इनके लिए बहुत समझना जरूरी कि भाई 2021-22 के बाद ये स्टॉक चला नहीं है। जहां से 21-22 ये जो 22-23 की रैली हुई, 24 में भी वो जो कैरी फॉरवर्ड हुई और निफ्टी ने कई सारे नए हाई मारे हैं, और काफी लंबी जर्नी रही निफ्टी की 18,400 से लेके 22,000 के ऊपर की जो रैली रही, उसमें ये बिल्कुल चला नहीं है, नया हाई नहीं मार पाया। तो अब ऑटोमेटिकली ये सेक्टर ही वीक रहा है, और ये तो बहुत क्लियर कट है। और हमने भी सबसे पहले 21-22 में IT पे सेल के ही राय दी थी, और ये बड़ा वीक सेक्टर रहा है। तो मेरी राय तो इनको भी यही रहेगी कि भाई है तो लॉन्ग टर्म, ये मैं मानता हूं, और स्टॉक भी बुरा नहीं होगा, और स्टॉक भी बुरा नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी नेम है, बट आई थिंक 6-12 महीने चलेगा नहीं, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। सो अगर इनके पास वो पेशेंस है जो कि ये बोल रहे हैं, तो फिर ट्रेड में बने रहे। आई थिंक वर्स्ट के सोच के चलें कि भाई कहीं नीचे में इनको 4200-4220 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं,
बट अगर उससे ये नहीं डरते हैं तो फिर ये ट्रेड पे बने रहें और कहीं नीचे में दोबारा राय लें कभी, और अगर किसी कारण से बाजार नीचे आता है तो फिर इनको एवरेज या एसआईपी थोड़ा उसमें शिफ्ट डालने की भी, नया थोड़ा एवरेज करने का भी इनको मौका मिल सकता है। ठीक है रॉय साहब, तो बहुत क्लियर कट सलाह। देखिए अभी तो फिर भी ये करीब करीब 5000 के आसपास खड़ा है, आपकी 5000 के ऊपर की खरीदे फिर भी 400 रुपए का घाटा है। आगे 4200 यानी यहां से करीब करीब 800 पॉइंट के आसपास ये नीचे जाएगा। तो आप अपने पे डिसाइड कर लें कि क्या है। और अगर आप 1 साल 1.5 साल जो आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो सर्वेंट ये भी कह रहे हैं कि फिर रखें संभाल के, बहुत कुछ निर्भर करेगा आगे आने वाले समय में किस तरह की चाल होती है, किस तरह का इसका पूरा इन आउट होता है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर आपको 4200 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एवरेजिंग का मौका मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बैट है, वक्त वक्त पर इस पर सलाह जरूर लेते रहिएगा हमसे, या जहां भी आपको लगता है कि बेहतर सलाह आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। भरत प्रजापति अब नवसारी से हमें कॉल कर रहे हैं, गुजरात से। भरत साहब बहुत स्वागत है, क्या सवाल है? सर मेरे पास बजाज फिंसर 775 है, 1550 के भाव से, और 1.5 साल से ऊपर से लिया। वो 16,000 के थे तब से लिया था, फिर बोनस स्प्लिट लिया और धीरे धीरे करके 775 से इकट्ठा किया है। और इसमें से वेल्थ बनाने की है हमको, ये 50, 60, 70 हजार में नहीं निकलने का है। अच्छा जी, नहीं अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया आपका थॉट है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग आपसे प्रेरित हों, जहां आपका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे यहाँ से वेल्थ क्रिएट करनी है, यही पर्पस होना भी चाहिए वेल्थ क्रिएशन का ही। तो बजाज फिंसर फिलहाल, और इनका एक बार फिर से सवाल लेकर आएंगे। 775 शेयर इन्होंने धीरे धीरे जोड़े हैं और आज 51 रुपए के एक प्रॉफिट पर भी हैं, ऑलमोस्ट 52 रुपए का एक प्रॉफिट है इनके पास। तो बहुत अच्छा सवाल है सरवेन जी, ये मतलब इनकी जो अप्रोच है वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए बधाई के पात्र हैं। क्या इनके शेयर पे सलाह होगी और क्या बाकी लोगों को भी ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए? नहीं, बहुत बहुत मुबारकबाद कि इनके दिमाग में एटलीस्ट क्लैरिटी है और शेयर भी ब्लू चिप्स में से चुना है। तो अब आप इनमें अगर आप एसआईपी भी करते हैं और आपको मालूम है कि भाई बहुत ज्यादा इस कंपनी में कोई उथल पुथल नहीं होगी, तो आप ग्रेजुअल एसआईपी करते हैं तो नीचे में आपको और ज्यादा माल आता है। पॉसिबली वहीं पे इनके स्टॉक भी इन्होंने जमा किए धीमे धीमे, तो इनको उस पर मुबारकबाद कि धीमे धीमे पेशेंस से जमा कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन का एक फोकस इनका बना हुआ है। तो नो डाउट आई थिंक टाइम फ्रेम इनके पास है, मुझे लग रहा है 12-24 महीने प्लस वाला इनका दिमाग है और उस एंगल से ही सोचते हैं। तो फिर 6-12 महीने की गिरावट अगर आती भी है बाजार में तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि और नीचे में फिर एसआईपी या एवरेजिंग करेंगे। तो आई थिंक स्टॉक अच्छा है, अगर टाइम देंगे 12-18 महीने प्लस तो यहाँ से पैसे तो डेफिनेटली बनने चाहिए। बीच में एक 6-12 महीने का खराब फेज आएगा, उसमें डरना नहीं है, बने रहना है और अपनी फोकस, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है और ट्रेड में बने रहना है। चलिए, बढ़िया सलाह, बढ़िया स्टॉक, बहुत बधाई आपको। हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, जो काम की बात है वो सरवेन जी ने बोल दी। अपूर्वा निबंधे अहमदनगर से, जोमेटो आपके पास है, लेकिन डिटेल्स आप हमें बताइए कितना और क्या? जी, जोमेटो 125 शेयर है 158.25 के भाव पर, और मेरा मतलब मेरे पास अभी बफर है कि मैं और ऐड भी कर सकती हूँ। नजरिया मेरा शॉर्ट टर्म का है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जानना है कि मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ये कैसा रहेगा। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म ही लेकिन देख रहे हैं इसको? शॉर्ट टर्म में, हाँ, मतलब 2-3 महीने के नजरिए से देख के रखा है मैंने, लेकिन मुझे दोनों व्यूज चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। हाँ, तो पहले तो ये पता कीजिए कि इसे जोमेटो बोलेंगे, जोमेटो बोलेंगे। आईपीएल के दौरान काफी एड्स अब वापस से वहीं पहुंच गए। एनीवेज, जोमेटो बोले या जोमेटो बोले, लेकिन आपको फिलहाल तो 25 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। राइट, अच्छा सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों इसी तरह के बिजनेस पे दांव लगाते हैं सरवेन साहब, जो स्टार्टअप्स हैं या अच्छा स्टार्टअप्स हैं। क्या आपको नजरिया लगता है शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी जोमेटो जैसे शेयर्स का? देखिए, कंसेप्ट स्टॉक है और जेनेक्स स्टॉक है, जेनजी स्टॉक है, जो भी आप बोले। तो अभी इसमें पैसे तो इसने कंपनी ने बनाने शुरू किए नहीं है, जितना लास्ट फिलहाल का दिख रहा है, और डेटा भी इसमें जो है वो 2021 के बाद से ही है। तो लॉन्ग टर्म प्राइस स्टडीज तो आप ज्यादा कर नहीं पाएंगे। इन्होंने काम मेरा आसान किया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई शॉर्ट टर्म बता दिए 2 से 3 महीने। तो उस केस में इनके पास जो सिल्वर लाइनिंग ये है कि भाई 2021 का जो इसका हाई था 169 का, वो ये डिसाइसिवली निकाल के अब खड़ा रह चुका है। तो ये तो बात अच्छी है कि टेक्निकली शॉर्ट टर्म में स्टॉक रीरेट हो गया है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने का अगर मैं इनको व्यू दूं तो मुझे लगता है 205-210 के टारगेट्स ऊपर में पॉसिबली आ सकते हैं। मेरी राय इनको जरूर रहेगी कि कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं, थोड़ा पैसा इसमें से ट्रेड में से लेके जरूर जाएं। भले ही 2-4 रुपया सेंटिमेंट वाइज, फिर भी वो माइंड को आपको अच्छा इफेक्ट करता है कि आपने थोड़े पैसे स्टॉक में से कमाए। तो मुझे लगता है इनको 168.40 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ट्रेड में 1 से 3 महीने बने रहे और 205-210 के करीब के टारगेट्स पॉसिबली यहाँ पे अचीव होंगे।
उस समय या तो चाहे दोबारा राय लें, या तो मेरे हिसाब से उस समय इनको मुनाफा भी मानना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर में अगर इनके अराउंड 25 से 30% पैसे बनेंगे तो वो काफी अच्छा रिटर्न होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 168.40 का और एक 210 से 205 से 210 के बीच में एक टारगेट आपका होगा। और जैसे सरवेंद कह रहे हैं, वहां पर आपको एक सेंटिमेंटल प्रॉफिट भी गेन करना चाहिए, बांधना चाहिए। उससे अच्छा लगता है कि भाई हमने सही जगह इन्वेस्ट किया है और आगे भी हम अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे। राइट, इसी के साथ वाले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ढेर सारे सवाल और कुछ सवाल सोशल मीडिया से भी। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका। कल का बाजार में काफी सारी बातें, ब्रेक के पहले कई सवाल हो चुके हैं, अब कुछ और सवाल हमारे पास है, फटाफट लेंगे। कृष्ण कुमार कनौजिया चंडीगढ़ पंजाब से कॉल कर रहे हैं। कृष्ण कुमार साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा, कौन से शेयर्स हैं आपके पास? सर नमस्कार, मेरे पास 2295 IRFC है। ओके जी, IRFC 127 रुपए 40 पैसे के लिए हुए मैंने। ठीक है, 4 महीने हो गए मुझे। ओके ठीक है, 18 रुपए के ऊपर का आपके पास प्रॉफिट है। अब ये लॉन्ग टर्म व्यू है आपका सर, या आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग है? आप मेरे को व्यू कब तक रख सकते हैं? प्रॉफिट होना चाहिए बस। हाँ जी, प्रॉफिट तो फिलहाल भी है, लेकिन और कितना प्रॉफिट हो सकता है ये हम देख लें। सरवेंद साहब देखिए, एक अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू है और शेयरों की संख्या भी काफी अच्छी है इनके पास। फिलहाल 18 रुपए के ऊपर का प्रॉफिट है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट और मैक्सिमाइज हो सकता है IRFC? नहीं जी, बिल्कुल। अगर इनके पास टाइम है और अगर अब इसको इस ट्रेड को ये रन करना चाहते हैं 24 महीने प्लस, जो मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आपके पास वो होराइजन है और इनका भाव भी ठीक है, मतलब थोड़ा लेट आए स्टॉक में, बट फिर भी आई थिंक काफी ठीक ठाक भाव है। इनके पास कुशन है, करंट भाव से इनके पास एक 15% के करीब का कुशन है और इनको एटलीस्ट वो डैमेज इनको उतना बुरा नहीं लगेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है 100-106 का जो ब्रेकआउट हुआ था तकरीबन 12 महीने पहले, वो आई थिंक काफी अच्छा ब्रेकआउट था IRFC का, और ये मुझे लगता है कि काफी बढ़िया चलेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। तो ये 12 हफ्ते का जो ब्रेकआउट रहा है, 12 हफ्ते का 3 महीने के करीब, 12 महीने में बोल गया पहले, 12 हफ्ते का एक अच्छा ब्रेकआउट था 100-106 से, और उन एरियाज को अभी मुझे नहीं लगता कि तोड़ेगा और ऊपर के लेवल्स आएंगे। तो ट्रेड में बने रहें और आई थिंक डेफिनेटली और पैसे इनके बनने चाहिए। चलिए जी, बढ़िया है, तो बने रहें इसमें। आपका नजरिया भी लंबा है, IRFC आपको और कमाकर देगा। चलिए अब कुछ सवाल मैं सोशल मीडिया से ले रहा हूं, फेसबुक से पहले उठा रहा हूं। यहां पर दीपक खुल्लर साहब का एक सवाल है। रिलैक्सो 50 शेयर है, 1000 के भाव पर और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, टारगेट चाहते हैं आगे के लिए। रिलैक्सो नहीं, देखिए फुटवेयर में तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस हैं, टेक्निकली बोल रहा हूँ, फंडामेंटल। और मुझे लगता है कि सब जगह थोड़ी सी, अगर बेलवेदर को भी देखूं, बाटा को भी, तो वहां ट्रेंड टूट चुका है और रिलैक्सो का भी तकरीबन वैसे ही कुछ हाल है। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में जो ये सोच रहे हैं उस तरह का पैसा यहाँ मल्टीबैगर रिटर्न्स इनके बनने वाले हैं। इनफैक्ट 800 से तो मुझे लगता है कि थोड़ा नुकसान ही हो सकता है इन करंट भाव से। एक डीप करेक्शन भी इसमें आ सकता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 से 9 महीने में स्टॉक फिसल सकता है और फिसल के तकरीबन 680-700 की रेंज में भी जा सकता है। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि भाई जो ये सोच रहे हैं लॉन्ग रन वाला फुटवेयर में कुछ मल्टीबैगर या बड़ा रिटर्न, वो यहाँ नहीं आएगा। इस इंडस्ट्री में मुझे उतना फेथ नहीं है फिलहाल, टेक्निकली स्पीकिंग। जी, तो कुल्लर साहब, रिलैक्सो आपको रिलैक्स होने का मौका नहीं देगा, तो जो भी उछाल मिले उसमें निकलने की सलाह, क्योंकि आगे इसमें बहुत कुछ दम नहीं लग रहा है सरवेंद साहब को कि आपका स्टॉक जो है वो मल्टीबैगर बनेगा। तो जहां भी आपको थोड़ा उछाल मिले, बढ़िया वहां निकलिए और आपके रेट्स पे आने की, पहुंचने की, उसके नियर जहां भी कोशिश हो निकलिएगा। चलिए इसी के साथ वक्त खत्म हो गया आज का, काफी सारी बातें हो गई। और सरवेंद साहब जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी बिल्कुल, आई थिंक हम यहाँ आते हैं और अपनी राय देने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी करने से पहले आई थिंक अपने निजी सलाहकार से बात करना बहुत जरूरी है और बिल्कुल करें। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने आज वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कुछ अच्छे बेहतरीन इनसाइट्स भी दिए कि ऐसे माहौल में जब बाजार में थोड़ी दिशा ना समझ में आए तो किस तरीके से बाजार को समझना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुभकामनाएं, कल अच्छा और सुरक्षित ट्रेड कीजिए। आज जो बातें हुई उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा, फिर आपसे कोई गलत मूव होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। मिलते हैं कल एक बार फिर, नमस्कार।